नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात किसान की। बात क्यों भारत में नारा दिया जाता है जय जवान और जय किसान? क्योंकि जवान और किसान एक ही मां के दो सपूत, एक ही गांव के एक ही दरवाजे से निकलने वाले वो दो बेटे हैं। जो एक किसान बनता है तो दूसरा जवान। तो जब एक सरहद पे देश को बचा रहा है तो दूसरे को क्यों ऐसा आंदोलन करना पड़ रहा है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ये सब किसान। ये अभी अर्जुन मुंडा बात कर रहे थे, मैं इनका नहीं चलाना चाहता हूं। थैंक यू, अभी आप बाद में चलाइएगा ये विजुअल्स, इसकी जरूरत नहीं मुझे नेताओं के विजुअल्स। आज मैं आपसे सीधा सीधा बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप यानी देश की जनता, भारत की जनता जब किसान शब्द सुनती, किसान या किसान के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या छवि आती? आपको क्या लगता है कौन है किसान? वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, या वो जो ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ करके, ट्रैक्टरों के आगे जंजीरें और कांटे लगा के अपने ही किसान भाइयों से लड़ने, अपने ही जवान भाइयों से लड़ने के लिए आमादा हो गए? ये कौन से किसान हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? पिछली बार जब ऐसी स्थिति आई तो कृषि कानून लाए गए थे, और वो कृषि कानून सरकार ने, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस करके वो वापस ले लिए थे। तो फिर ये क्यों? एमएसपी की डिमांड कोई नई डिमांड नहीं है। एमएसपी की डिमांड सालों से हो रही। मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, यह डिमांड 98 से चल रही है, 98 से। हम और आप एक हैं और विचार भी एक जैसा है। शायद मैंने बचपन से, आपने बचपन से किसान के हाथों में पतवार देखा है, खुरपी देखी है, फावड़ा देखा है, मेहनत करता हुआ आदमी देखा है, दोपहर को पेड़ के नीचे चारपाई पे बैठे। ठीक है, मॉडर्न हो गया है, कूलर लग गया है, ट्यूबवेल लग गया है, बंबू, लेकिन किसान आंदोलन करने पे आमादा हो गए हैं। ये क्यों? या ये जो अपने आप को किसान संघ कहते हैं, ये राजनीति से प्रेरित हो गए। इनको समझ आ गया है कि अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो सरकार को दबा सकते हैं। ऐसा है क्या? खेतों में ट्रैक्टर चलता देखा है हमने किसानों को, खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं। ये सड़कों पे रेस बढ़ा के आगे बुलेट प्रूफ जाल लगा के कांटे लगा के, ये कौन सी खेती हो रही है साहब? ये कौन सी खेती हो रही है सड़कों पे? दिक्कतें हैं। देखिए, जो ये कहते हैं कि किसानों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं, वो गलतफहमी में है। भारत का किसान बहुत खुशी में है, बहुत मतलब खुशहाल है। उसके पास जी वैगन, लैंड क्रूजर सब है। सुबह खेती करते हैं, शाम को जाते हैं, घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसान प्राइवेट प्लेन में भी चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रैक्टर खेत में चलना चाहिए, वो खेतों में बीज बोने के बजाय सड़कों पे बैरिकेड तोड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? वो विजुअल जरा दो चला दीजिए। ट्रैक्टर खेत में बीज बोने के लिए होता है, रुपाई करने के लिए होता है, ना कि बैरिकेड तोड़ने के लिए। और ये मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। पिछली बार जब आंदोलन हुआ, कहा गया कि किसान सड़कों पे आ गया, वो कृषि कानून थे। इस बार कोई कृषि कानून नहीं है। एमएसपी की डिमांड कोई नई नहीं है। एमएसपी की गारंटी सरकार ने एमएसपी दी है, लेकिन अब किसानों को किसान संघ कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो। ये 98 से चल रहा है, 98 से। एक कवि हुए हैं, कवि नागार्जुन ने भी, नागार्जुन किसानों के लिए कहा है उन्होंने कि काश वे भी जेल के पिछवाड़े, मतलब आप समझिए किस तरह से कविताएं लिखी गई हैं। समझ रहे हैं आप? जेल के पिछवाड़े क्यारियों में कुछ ना कुछ उपजा के चले जाएं, भले दूसरे ही उनकी उपज के फल पाएं। अर्थात किसान फसल उगाने में विश्वास करता है। आप ये बात मानिए, ये जो कवि की कविता मैंने अभी पढ़ी, ये मेरे साथी हैं धीरज, उन्होंने दी कि सर पढ़ लीजिएगा। मैं इतना बता रहा हूं, किसान कौन है? किसान वो है जिसके चलते आपकी और मेरे प्लेट पे अन्न आता है, रोटी आती है।
भले ही आपको लग रहा हो कि आजकल शहर में रहने वाले पास्ता और ब्रेड खाते हैं ज्यादा, लेकिन उगता वो भी अन्न से ही है, बनता वो भी अन्न से ही है, अन्न से ही बनता है। अन्न किसान बनाता है, तो किसान की तरफ किसी का कोई वो नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है। लेकिन क्या ये जो बैरिकेड उखाड़ रहा है ये सचमुच किसान है? सवाल ये है। आप समझ रहे हैं, किसान ये सोचता नहीं है भाई कि वो किसके लिए उगा रहा है। किसान वो है भारत का जिसके हाथ में एक रोटी हो और उसके सामने अगर मजबूर आ जाए तो वो अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी उसको दे देता। आप समझिए, जो सबकी मदद करे वो किसान, जो भूखे को खाना खिलाए वो किसान, जो अपनी रोटी में से तोड़ के दूसरे को खिला दे वो किसान। ना कि ये जो तस्वीरें हम दिखाने पे मजबूर हो रहे हैं, ये है किसान की छवि। आंदोलन करते किसान, बैरिकेड तोड़ते किसान, बड़े बड़े स्पीकरों पे गाने चला के, आंदोलनकारियों के गाने चला के आगे बढ़ते किसान। ये कैसे है? ये अराजकता और किसान का मेल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये राजनीति हो रही है, और वो लोग जिनको लगता है कि इसके पीछे की राजनीति लोगों को दिखेगी नहीं, वो गलत है। एक प्रदेश है और एक बॉर्डर है, पंजाब से आ रहे हैं ये आंदोलनकारी, पंजाब से आ रहे हैं, और तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं। मैं धीरज और शुभम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो तस्वीरें दिखाइए कि कैसे पंजाब की पुलिस, मैं दोहरा रहा हूं, पंजाब का प्रशासन हेल्प कर रहा है। आप जाइए, आप जाइए, पंजाब कोई रोक नहीं रहा। आपने जितने भी आंदोलनकारी हैं 90% पंजाब से आ रहे हैं, और पंजाब बोल रहा है फ्री फॉर ऑल है, जाओ भाई, हमारी तरफ से कोई नहीं, बैरिकेड है वो खोल दो, हरियाणा संभाले, हरियाणा संभाले। क्यों? हरियाणा अलग है, हरियाणा अलग है, क्योंकि पंजाब से पहले आप हरियाणा आएंगे, हरियाणा से फिर आप दिल्ली के बॉर्डर पहुंचे। तो आप समझिए, एक प्रदेश बोल रहा है जाओ, दूसरा प्रदेश बोल रहा है मैं नहीं जाने दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू करे, वो वही ऑर्डर पंजाब को इशू हुआ है, वही ऑर्डर हरियाणा को इशू हुआ है, तो फिर फर्क क्यों? यहां मैप होना चाहिए था धीरज, एक पंजाब का और एक हरियाणा का, कि क्या रास्ता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली। आपको दिखाना चाहिए हमारे दर्शकों। फर्क सिर्फ इतना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आम आदमी पार्टी जहां राज्य में, जहां पे राज्य सरकार है पंजाब की, वहां पे अलाउड है, आ जाओ, जहां जाना जाओ, जाओ जाओ जाओ, फ्री फॉर ऑल। हरियाणा रोक दे रहा है। भगवंत मान की सरकार बोल रही है जाओ, खट्टर साहब की सरकार बोल रही नहीं जाने दे सकता। ऑर्डर दोनों को सेम है, और यहां पे है राजनीति, यहां पे है राजनीति। और इसके चलते क्या हो जा रहा है, शंभू बॉर्डर पे सबसे ज्यादा, वो जरा विजुअल्स एक बार गरिमा जी दिखा दीजिए, इस तरीके के विजुअल्स, जैसे लड़ाई चल रही है, जैसे किसान और हमारे सैनिक। और आयरन ये है, एक ही गांव के रहने वाले आपस में लड़ रहे हैं, एक ही शहर, एक ही गांव, एक ही स्कूल में पढ़े हुए। कोई किसी के बड़े भाई को जानता है, कोई किसी के छोटे भाई को, किसी का बड़ा भाई फौज में है, किसी का छोटा भाई रैफ में है, हरियाणा पुलिस में है। ये इस तरह की सिचुएशन, ये सब एनालिसिस, ये सारी चीजें, ये गलत है, ये सब हो चुका है। और इसमें जिम्मेदारी जितनी प्रदेश सरकारों की है उतनी ही केंद्र सरकार की भी है, कि क्या पीयूष गोयल की वो टीम जो बात कर रही है चंडीगढ़ में बैठे किसान संगठनों से, वो उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? और अगर राजनीति है तो फिर खुलेआम आके बोलिए कि ये किसान संगठनों को हमने ये ऑफर किया, ये वादा किया, ये नहीं मान रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसान संगठन कह रहे हैं कि हमसे जो बात हो रही है वो किसी और बात पे हो रही है, हमारी डिमांड है वो कुछ और है। सरकार कह रही है हम बात कर रहे हैं, हां मीटिंग चल रही है, लेकिन उस मीटिंग में क्या हो रहा है? ये बॉर्डर देखिए आप, शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, ये सारे ज्यादातर बॉर्डर शांत है। शंभू और टिकरी बॉर्डर पे हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पे फोर्स ज्यादा है, शंभू बॉर्डर पे प्रोटेस्टर्स ज्यादा है, क्योंकि पंजाब से जब आप अंबाला में घुसते हैं वहां से फिर आपको शंभू बॉर्डर पड़ता है। लेकिन ये हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा है। और पिछली बार झेल चुकी हुई केंद्र सरकार, इस बार पुलिस ने प्रिपरेशन बहुत की है। वो जरा बैरिकेड्स की तस्वीर गरिमा अगर आप चला दे, उसके बाद मैं डिबेट कर रहा हूं। वो बैरिकेड्स बहुत लगे हैं इस बार, दो सीमेंट के बैरिकेड लगे हैं, उसमें सीमेंट भरा है, अंदर सरिये लगे हैं, बैरिकेड के ऊपर कांटे वाले तार हैं, कंटेनर आ गए हैं, डंपर आ गए, सब आ गया, सब आ गया है।
लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, मैं ये पूछ रहा हूं। इन बैरिकेड्स की क्या जरूरत है, इन सीमेंट के, इन कांटों के तारों की क्या जरूरत है? क्योंकि यही कह रहे हैं किसान संघ कि भाई हम तो सब भारतीय हैं, लेकिन यह बात किसान संघों को भी समझने की जरूरत है कि आप हर बात पे दिल्ली कूच नहीं कर सकते। आप हर बात पे, हर चीज पे ये नहीं बोल सकते हैं, यू कांट गिव अ कॉल टू दिल्ली कि चलो 4 लाख आदमी दिल्ली चलेगा, सड़कें जाम कर देगा। लोग कितने परेशान हैं आपको पता है। और ये लाइव शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, पिछले 24 घंटे में ये टिकरी बॉर्डर के लाइव विजुअल्स हैं। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, पिछले 24 घंटों में इन सारे बॉर्डर्स को आधा आधा बंद करने के चलते 38 एम्बुलेंसेस जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को लेके जा रही थी वो फंसी हैं। 38, 3 और 8, 2 कम 40 फंसी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान संघ बोलेंगे सरकार की जिम्मेदारी, हमारी का मतलब है सरकार देखे। क्यों? आप बोलेंगे कि 10 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 4 लाख आदमी आप लेके आ रहे हैं क्योंकि लोग आपको मानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कुछ, आपके लिए नियम कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, क्या ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है? और दिल्ली पुलिस या फिर सरकारें बात करें इन संगठनों से, इस तरह की सिचुएशन ये देखिए, ये हो क्या रहा है? ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है? ये कौन से तरीके का प्रोटेस्ट है? क्या ये शांत प्रोटेस्ट है? ये क्या है? ये ट्रैक्टर खेतों में चलने के लिए बना है, ये ट्रैक्टर बैरिकेड हटाने के लिए नहीं बना है। और क्या वो किसान जो खेती बोता है उसके पास इतना समय है सचमुच कि वो अपना सब कुछ छोड़ के सड़कों पे आ जाए? क्योंकि पिछली बार जब आया था तो ये कहा गया था कि भैया हमारी जमीन जा रही है। इस बार कौन सा कृषि कानून है? इस बार कौन सी जमीन जा रही है? कोई जमीन नहीं जा रही है। तो क्या सचमुच ये राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से इन किसान संघों के ऊपर कब्जा कर लिया? मैं ये आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये रिएक्शन सुना रहा हूं और उसके बाद मैं डिबेट कर रहा हूं। मेरे साथ दोनों तरफ एक बहुत स्ट्रांग पैनल है, लेकिन ये जरा मोन्टाज देखते चलिए। गरिमा जी, थैंक यू। सरकार प्रतिबद्ध है कि उनके हितों की रक्षा करते हुए हम देश को आत्मनिर्भरशील बनाएं। किसानी आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। एमएसपी ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। बार बार सरकार कह रही है हम तैयार हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। ट्रैक्टर देखे हुए किस तरह से तेजी में ट्रैक्टर चला रहे, तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। अपना शांति के तरीके से आंदोलन करो। शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है, हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं।